नमस्ते, मेरा नाम है महक नंदा और आप सबका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम ब्रेक योर चक्रव्यूह में। इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ मॉडर्न डे चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स लेते हैं और उनके सॉल्यूशंस जो है वो हम लोग हमारी पौराणिक कथाओं यानी कि पॉपुलरली जिनको हम इंडियन एपिक्स भी बोलते हैं उधर से ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मेरे साथ है ऋषि नंदा जी जो कि मेरे को ऑथर भी हैं और हम दोनों ने मिलकर ये किताब भी लिखी है जिसका नाम है ब्रेक योर लीडरशिप चक्रव्यूह। सो ऋषि, आज का क्वेश्चन ले। यस। सो आज का जो क्वेश्चन है वो गौतम कपूर जी का है, जयपुर से। वो एक एंटरप्रेन्योर है और उनका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। उनका कहना है कि उनकी क्योंकि बहुत बड़ी टीम है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो आई एम श्योर काफ़ी बड़ा उनका एम्प्लॉयज़ सेटअप होगा। तो उनको बार बार अक्सर अपने एम्प्लॉयज़ को ना मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है। वो अलग अलग तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं, जैसे कि मनी, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, कोई ट्रिप्स, कोई बोनस वगैरह अलग चीज़ों के साथ उनको करते हैं, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। कई बार उन्हें अपने बच्चों को भी मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं। तो वो ये जानना चाहते हैं कि अपना टारगेट अचीव करने के लिए उन्हें बार बार मोटिवेट क्या अलग अलग और तरीकों से करना चाहिए या वो कर सकते हैं। वो मतलब एक छोटा सा उनके दिमाग में आया कि जैसे हनुमान जी थे या अर्जुन जी थे, तो उस तरीके के एम्प्लॉयज़ क्यों नहीं उनको मतलब आराम से मिल जाते हैं, मोटिवेट बार बार क्यों करना पड़ता है। करेक्ट, वेरी नाइस। सो फर्स्ट गौतम जी, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। और आप बड़े ही मोटिवेटिंग व्यक्ति लगते हो कि आप सबको मोटिवेट करना चाहते हो। बहुत अच्छा है, क्योंकि आज की डेट में आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, स्पेशली जब आप एक मैनेजमेंट रोल में हो, जब आप एक सर्विस सेक्टर में हो, या आपकी खुद की एंटरप्रेन्योरशिप हो, या आप एक फॉर्च्यून 500 कंपनी में हो, या आप एसएमई हो, तो उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो मोटिवेटेड रहे। उन्होंने दो नाम लिए, हनुमान जी और अर्जुन के बारे, तो उन्हीं के ऊपर हम समझते हैं कि हनुमान जी और अर्जुन इतने मोटिवेटेड कैसे रहते थे। करेक्ट। तो पहले हनुमान जी के बारे में बात करते हैं। रामायण पहले आई थी, फिर महाभारत आई थी, तो पहले रामायण के बारे में बात करते हैं। ये वैसे हमने पिछले एपिसोड में ना एक बार डिस्कस किया था, जब हनुमान जी को लंका जाना तो जामवन वहां पर होते, तो वो कहानी को रिमाइंड करते हैं। यस, तो एक वो रिविजिट करना पड़ता है। अब यहाँ पर इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज बोली गौतम जी ने कि मैं लोगों को इंसेंटिव देता हूँ, बोनस देता हूँ, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन करता हूँ, फॉरेन ट्रिप्स में भी भेजता हूँ, सब तरीके का उनको कर रहे हैं, और वो बार बार उनको बता रहे कि क्या करना है, कैसे करना, और इंसेंटिव क्या मिलता है। करेक्ट। नाउ ये जो मोटिवेशनल लेवल है ना, इसे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, जहाँ पे आप किसी को बताते हो कि क्या करना है और कैसे करना है और क्या मिलेगा। तो अगर आपने उनको एक काम दिया है, एक टास्क दिया है, और आप उनको एक रिवॉर्ड भी दे देते हो कि बेटा ये कर ले, तेरे को मैं इंसेंटिव दूंगा, फॉरेन ट्रिप दूंगा, बोनस दूंगा, प्रमोशन दूंगा, लंच पे चलेंगे, किधर चलेंगे, दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो हनुमान जी के साथ वापी हुआ था। मतलब किसी और को याद दिलाना पड़ता है, कोई और आके बैठेगा, आपके बैठ के आपको मोटिवेट करेगा। हनुमान जी वहाँ पे बैठे हैं, भारत के तट पे, लंका जाना है, अलग अलग वानर खड़े होके कहते हैं हम 10 फीट जा सकते हैं, हम 50 मील जा सकते हैं, हम 100 मील जा सकते हैं, जो भी है सब। और हनुमान जी वहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, सबकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। तब वहाँ पे जामवन जी आते, और जामवन उन्हें कहते हैं कि अरे हनुमान, यहाँ पे तो ये सब बातें कर रहे हैं, कर तो तुम सकते हो, तुम छलांग लगाओ। तो हनुमान जी कहते, मैं कैसे कर सकता हूँ प्रभु, मैं तो मतलब एक वानर हूँ, मैं छलांग नहीं लगा सकता। अब उनका बिलीफ है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। तो जामवन जी उन्हें याद दिलाते हैं कि जब तुम छोटे थे, एक बार तुम अपने घर पे बैठे थे, वहां पे तुम्हें एक भूख लगी हुई थी, और वहां पे तुम्हें एक फल दिखा, गोल्डन फ्रूट जिसे कहते हैं, तुम्हारे मन में कि मुझे ये खाना है, फ्रूट खाना है। ओके, जैसे तुमने छलांग लगा दी तो तुम्हें वो फल खाने की इच्छा और हो गई, और तुम्हें रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो कोई साधारण फल नहीं था, वो तो फल ही नहीं था एक्चुअली, वो सूर्य था, और तुमने सूरज को अपने मुंह में ले लिया था। करेक्ट। और क्योंकि तुम इतने बदमाश थे, तुम्हें खुद की तुम्हारी शक्ति का अंदाजा नहीं था, तो तुम्हें कुछ ऋषि मुनियों ने, इंद्र देवता ने वो श्राप दिया था कि जब तक तुम्हें कोई तुम्हारी शक्ति याद नहीं दिला पाएंगे तुम भूल जाओगे। करेक्ट। और आज मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, और जैसे हनुमान जी को याद आ जाता है तो जामवन जी उनकी तारीफ करना शुरू करते हैं, उनको मोटिवेट करना शुरू करते हैं कि तुम वायु के पुत्र हो, केसरी नंदन हो, तुम अपना आकार बड़ा कर सकते हो। उनको शक्ति उनकी याद दिला देते हैं, और इतने पॉजिटिव एडजेक्टिव्स यूज करते हैं कि हनुमान जी का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है, पर्वत से भी बड़ा उनका साइज हो जाता है। और फिर वो कहते हैं जय श्री राम, और वो छलांग लगा देते हैं,
और सुंदरकांड की रचना तब होती है और वो वहाँ पे लंका में पहुंच पहुंच जाते जाते हैं। हैं। और फिर लंका में जाते हैं, सीता मैया को ढूंढते हैं, रावण के वहाँ पे जाते हैं, लंका में वो आग लगा देते हैं और वापस अपनी पूंछ को क्या कहते हैं, वो आग को बुझाकर वो वापस आ जाते हैं। अब इसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कि हनुमान जी को भी ना कभी जरूरत थी कि कोई उन्हें याद दिलाए, मोटिवेट करे कि क्यों क्या करना है, तुम क्या कर सकते हो, कैसे करना है, वो सब कोई उनको भी याद दिलाते थे। करेक्ट। तो कई बार तो हम अपने जामवन को ढूंढते रहते, क्या हो हमें बताओ, हमारी शक्ति क्या है, हम कर सकते हैं, हमें बिलीफ दिलाओ, खुद में ही बिलीफ दिला दिया था। तो ये फर्स्ट पार्ट आती है। परंतु पर आप जानते हो हनुमान जी वैसे तो शिव जी के अवतार है, सब भगवान ही, वो तो हमारे भगवान है, परंतु उन्हें वो भगवान का क्या कहते हैं ना दर्जा कब लोगों ने देना शुरू किया, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अब होता क्या है कि सेकेंड लास्ट डे ऑफ द वॉर, जो युद्ध खत्म होना था उसके एक दिन पहले ना राम जी और रावण का युद्ध होता है। वो लोग एक दूसरे से युद्ध करते हैं और रावण जो युद्ध हार जाते हैं। तब विभीषण आते हैं और कहते हैं वो रहा रावण, राम जी उसका वध कर दीजिए। तो राम जी कहते हैं मैं उनका वध नहीं कर सकता, क्योंकि युद्ध की नीति ये कहती है कि जो घायल और निहत्था है तो उस पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसका वध नहीं कर सकते। करेक्ट। तो विभीषण कहते हैं ये रावण है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। लक्ष्मण आके कहते कि हम अभी जाके सीता भाभी को मिल लेंगे, इसका वध कर दो। परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना था। उन्होंने कहा मैं तो नहीं वध करूंगा। और रावण को कहते तुम अगले दिन आना, अगले दिन आना, हम युद्ध करेंगे, ठीक है, अपना जाओ, ख्याल रखो, अपनी तबियत करो, ठीक ठाक करके आ जाओ। अब रावण को ना उस दिन बड़ी बेइज्जती फील हुई कि बोला ये कैसे, या तो वध कर देते, मैं तो वॉरियर हूँ। करेक्ट। परंतु उनको छोड़ दिया। और रावण समझ चुके थे कि राम जी को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि युद्ध किया, घायल हो गए, निहत्थे हो गए, और वो देख चुके थे उनका कॉन्फिडेंस कितना हाई है कि मुझे भी छोड़ दिया, क्यों जानते कि अगले दिन वो मेरा वध कर सकते हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस था। अब रावण सोचने लगे कि मेरी मदद कौन कर सकता है। फिर उन्हें याद आता है कि उनके एक भाई, उनका नाम अहिरावण। अब अहिरावण और रावण में ना थोड़ी बोलचाल बंद थी, वो आपस में इतना बात नहीं करते थे। और अहिरावण को ना ऐसा लगता था कि जब वो 100 राजकुमारों की बलि चढ़ा देंगे ना तो वो अमर हो जाएंगे। तो अब रावण को पता चल जाता है कि उन्होंने 98 राजकुमारों की बलि चढ़ा दी है, 2 राजकुमार शॉर्ट है। तो मैसेज भेजते हैं रावण को कि देखो तुम्हें 2 राजकुमार चाहिए, ये 2 है, तुम्हारा भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। तो अहिरावण मान जाता है। और अहिरावण जो थे ना वो मायावी थे, वो कोई भी रूप धारण कर सकते थे। तो अहिरावण को ऑफर अच्छा लगता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वो जाते राम जी के कैंप में विभीषण के रूप में, रात को जाते हैं और हनुमान जी पहरा दे रहे होते हैं, राम जी लक्ष्मण जी अंदर आराम कर रहे होते हैं। अब वो हनुमान को कहते हैं, विभीषण के रूप में अहिरावण अब हनुमान को कहते हैं कि मुझे सुनने में आया है कि आज रात को कोई छल कपट करने वाला है रावण, राम जी की और लक्ष्मण जी की जो जिंदगी है वो अब खतरे में है, मुझे राम जी से बात करनी है, मुझे अंदर जाने दो। तो हनुमान जी जाने देते हैं, हनुमान जी बैठ जाते हैं। अब कुछ क्षण के बाद विभीषण आ जाते हैं और विभीषण आके सेम लाइन कहते हैं, मुझे सुनने में आया कि आज रात को रावण कोई छल कपट करने वाला है, राम जी और लक्ष्मण जी की जिंदगी अब खतरे में है। अब हनुमान जी कंफ्यूज हो गए, ये क्या हो गया, अभी सेम लाइन हुई, सब कुछ सेम हुआ, असली कौन नकली कौन। और उनको लगा कि पता नहीं वो स्वप्न देख रहे थे, क्या हो रहा था। तो वो कहते हैं विभीषण जी को कि आप तो अभी गए प्रभु अंदर, अभी तो मैंने आपको जाने दिया। विभीषण कहते नहीं मैं तो अब आया। वो कहते ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु। फिर विभीषण कहते वही तो मैं कह रहा हूँ, छल कपट करने वाला था अहिरावण होगा, चल शीघ्र ही अंदर चलो। जैसे अंदर जाते हैं राम जी और लक्ष्मण जी गायब नहीं होते। अब वहां पे विभीषण जी जो अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं, बोलते अब ये क्या हो गया। तो हनुमान जी पूछते क्या हुआ, अब बताइए, अहिरावण किधर लेके गया, मैं जाके बचाता हूँ। बोलते अहिरावण कहाँ लेके गया पाताल लोक में, वो तो मैं तुम्हें बता दूंगा, परंतु अहिरावण का वध करना इतना आसान नहीं होगा हनुमान, क्योंकि उनका जो जीवन है, उनकी जो जान है ना, वो 5 दियों में है, और वो 5 दिए 7 में बुझाने होंगे, तब जाके उनकी मृत्यु होगी, वरना उनको कोई नहीं हरा सकता, उनकी मृत्यु नहीं होगी। और वो सूर्य उदय होने पे राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चढ़ा देंगे। रात तो वैसे आधी बीत चुकी है, आधी रात बची है। अब हनुमान जी कहते हैं आप मुझे बता दो मेरे प्रभु और लक्ष्मण भैया कहाँ होंगे, मैं जाके उनको बताऊंगा, मैं वायु का पुत्र हूं, मुझसे तेज तो कोई नहीं हो सकता है, मैं कोशिश पूरी करूंगा। तो उनको पूरा बता देते। अब वो पाताल लोक में जाते हैं, वहां पे उनका एक कुछ मुठभेड़ होती है उनके द्वार पे, फिर वो अंदर चले जाते हैं। किसके साथ मुठभेड़ होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा।
ठीक फिर वो अंदर चले जाते हैं। अब जैसे वो अंदर चले जाते हैं तो वो ढूंढते हैं, देखते हैं। अब सूर्योदय होने में कुछ क्षण रह गए थे। वो अपने प्रभु को देख रहे थे कि उनके प्रभु और लक्ष्मण को तो बांध के रखा हुआ है, बेहोश किया हुआ है, उनको पता ही नहीं उनकी बलि चढ़ने वाली है। हनुमान जी को फिर याद आता है कि वो कक्ष ढूंढना, वो कक्ष ढूंढते जहाँ पे 5 दिए थे। अब हनुमान जी वो 5 दिए देखते हो, 5 दिए 5 अलग दिशाओं में रखे हुए। अब वायु के पुत्र मारते दूसरे दिए तक जाते, जैसे पहले से दूसरे दिए में जाते हैं, पहला वापस पहला दिया जग जाता है, जग जाए। फिर वो दूसरे को बुझाने की देखते, तीसरे पे, सब जगह जाते। अब उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। अब कुछ क्षण रह गए, बस सूर्योदय होने में कुछ क्षण रह गए। अब हनुमान जी समझ गए कि अगर अब मैं इन 5 दियों को नहीं बुझाऊंगा तो मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया की तो मृत्यु हो जाएगी। उनके पास अब कोई नहीं था जो उन्हें बता पाए कि अब उन्हें क्या करना है। वो किसी से बात नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने क्या किया, हाथ जोड़ दिए, आंखें बंद की, ध्यान लगाया और जोर से कहा जय श्री राम, और उन्होंने अपनी आंखें खोली। और जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोली तो तब उनके और 4 मुख निकले और तब से वो पंचमुखी हनुमान कहलाए और उन्हें 5 दियों को फिर बुझा दिया। अहि रावण की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपने प्रभु को बचा लिया, लक्ष्मण भैया को बचा लिया। अब ये जो है ना, ये जो उनको खुद को भी नहीं पता था, उनके पास अंदर ही पंचमुखी हनुमान बनने की क्षमता है, वो गुण है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, उन्हें छलांग लगानी थी भारत से लंका, उन्हें नहीं पता तो लगा सकते हैं, जामुन जी ने याद दिला दी, उन्होंने छलांग लगा दी। यहाँ पे तो अब इन्हें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि ये एक मुख से पंचमुख अपना निकाल सकते, इनके अंदर ही पंचमुखी हनुमान है, ये किसी नहीं पता था। परंतु ये क्यों कर पाए? क्योंकि अब ये करना चाहते थे, ये अपने प्रभु को बचाना चाहते थे। इसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। बचपन में आपने सुना होगा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, बिगर द व्हाई इजियर द हाउ, स्टार्ट विद द व्हाई। अब इनका कारण ये क्यों करना चाहते थे वो बहुत स्ट्रांग था, ये बहुत स्ट्रांग था, इसके लिए वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा। हनुमान जी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, वो हमेशा इंट्रिंसिक मोटिवेटेड थे, मतलब वो हमेशा उन्हें पता था ये क्यों करना है, तो इसलिए कभी भी वो डीमोटिवेट नहीं होते थे कोई भी कार्य से। परंतु अगर आपको पता होगा कोई भी कार्य आपने क्यों करना है ना, तो आप तो हमेशा ही महान कार्य करोगे, जरूर कर लोगे, जरूर अचीव करोगे, कर लोगे, अचीव करोगे। करेक्ट। तो आपको जो तकलीफें आती है ना, आप उसके लिए बहाने नहीं बनाओगे कि आप क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हो, आप वेज ढूंढोगे कि वो रास्ते। अचीव करना कैसे है। करेक्ट। तो हनुमान जी तो यहाँ पे आके कह सकते थे ना, मैंने तो कोशिश की, परंतु उन्होंने कमिटमेंट दिया था, वो अपने प्रभु को बचाना चाहते थे, वो कमिटमेंट दिया है। अब वो एक्सक्यूज नहीं ढूंढ रहे, वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे वो डिफरेंस आ जाता है। तो अब आते हैं अर्जुन के ऊपर। परंतु अर्जुन की महानता समझने के लिए, जैसे उनका क्वेश्चन है कि वो कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, हमको थोड़ा भीम के बारे में बात करना होगा। तो अगर हम जैसे ओपन फोरम में होते हैं तो हम वहाँ पे पूछते हैं कि आप एक योद्धा का नाम बता दो, महाभारत के उस महान युद्ध में एक महान योद्धा का नाम बता दो जिसका वध अर्जुन ने किया बिना श्री कृष्ण की मदद लिए। तो सब लोग ब्लैंक हो जाते हैं, नहीं बता पाते। कि अगर मैं आपको पूछता हूँ, भीष्म पितामह का वध, शिखंडिनी को आगे खड़ा किया, जयद्रथ का वध, सूर्यास्त का वो करना पड़ा, करेक्ट, कर्ण का, उनके वेपन्स जब नीचे थे तो उनको करना पड़ा, शस्त्र थे। हाँ। तो किधर ना किधर श्री कृष्ण ने उन्हें हमेशा गाइड किया। अच्छा, 100 भाइयों का फिर वध किसने किया? भीम ने। परंतु अगर आप देखेंगे कि आज इंडिया में अर्जुन अवार्ड इज मोर फेमस देन भीम अवार्ड। राइट। करेक्ट। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि भीम के नाम पे अवार्ड है, हरियाणा स्टेट अवार्ड है, 5 लाख रुपीस का कैश प्राइज है, परंतु लोगों को पता ही नहीं, और सभी को अर्जुन अवार्ड चाहिए। अगर जब आप सोचते हैं कि फेम, नेम, ग्लोरी, सक्सेस वो अर्जुन के साथ ज्यादा एसोसिएटेड है ना कि भीम के साथ। अगर आप इसे कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव देखते हैं ना, तो एक तरफ देखिए भीम है, वो कहेगा मैंने अपना फुल KRA किया, मैंने गोल्ड शीट अचीव किया, जो आपने मुझे बोला मैंने किया, और मैंने प्रॉब्लम सिर्फ एक डिविएशन लिया दुर्योधन का वध करने के लिए कि मैंने उनको थाइस पे मारा। ऑन द अदर एंड अर्जुन सभी महान योद्धाओं का वध करने के लिए किधर ना किधर उन्होंने डिविएशन ली, फिर भी ग्लोरी इधर गई, सक्सेस इधर गया। अब ये समझते क्यों होता है इससे। करेक्ट। अब अर्जुन में कैसे था ना कि युद्ध के पहले वो श्री कृष्ण को पूछते कि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये युद्ध क्यों हो रहा है। अब श्री कृष्ण यहाँ पे कैरेट एंड स्टिक अप्रोच दोनों यूज करते हैं। कैरेट मतलब पॉजिटिव मोटिवेशन, स्टिक अप्रोच मतलब एक नेगेटिव मोटिवेशन या डर या फियर से हम काम कराने की कोशिश करते हैं। तो जब अर्जुन कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा युद्ध क्यों करना है, हम ये युद्ध क्यों कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने कहते हैं कि अर्जुन
तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, जब तुम जीत जाओगे तीनों लोग के राजा कहलाओगे, सदियों तक तुम्हारा नाम होगा, यश की प्राप्ति होगी, और अगर तुम युद्ध करते करते हार भी गए तो मैं वासुदेव तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल मोटिवेशन कि हिस्ट्री विल रिमेंबर यू, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, यू विल बी फेमस, यू विल बी रिच, यू विल बी सक्सेसफुल, ये दुनिया छोड़ो, तीनों लोग के तुम राजा कहलाओगे, और अगर तुम वीर गति को प्राप्त होगे तो हेवन तुम्हारा। दिस इज अल्टीमेट मोटिवेशन। परंतु अर्जुन क्या कहते हैं कि मैं तीन लोक का क्या करूंगा, मैं तीन लोगों को त्यागता हूं, मैं स्वर्ग को त्यागता हूं, परंतु मैं भीष्म पितामह, कुल गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य का वध नहीं कर सकता, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता, मैं इन पे आक्रमण नहीं कर सकता। अब कृष्ण जी को रियलाइज होता है पॉजिटिव मोटिवेशन इज नॉट वर्किंग, द कैरेट इज नॉट वर्किंग, तो फिर वो नेगेटिव मोटिवेशन स्टिक का उपयोग करते हैं, और वो कहते हैं कि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो ये लोग ही तेरा वध कर देंगे, सदियों तक तेरी निंदा होगी, तुझे दरिद्रता की जिंदगी जीनी पड़ेगी और तुझे नर्क जाना पड़ेगा। तो अर्जुन कहते हैं मैं दरिद्रता की जिंदगी को अपनाता हूं, मैं नर्क को अपनाता हूं, परंतु मैं इन महापुरुषों पे आक्रमण नहीं कर सकता। अब यहाँ पे कृष्ण जी ना डिलेमा में आए थे, और फिर कृष्ण जी क्या करते हैं, वो सुनते हैं, समझते हैं अर्जुन को क्या दुविधा है, क्या कष्ट है, क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उनका मन में चल रहा है, और फिर वो एक एक करके उनके सब प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और वैसी पूरी भगवत गीता होती है। करेक्ट, पूरी भगवत गीता इज इंटरेक्शन बिटवीन अर्जुना एंड कृष्ण जी, जहाँ पे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि भगवत गीता तो जैसे हमारे लिए मैनुअल ऑफ लाइफ है, तो अर्जुन को पूरा ज्ञान मिलता है, उनको धर्म का, कर्म का, ज्ञान का, भक्ति का, सब पूरा ज्ञान उनको मिल जाता है। परंतु अंत में जो ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन कृष्ण ने देते हैं, जैसे कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं कि युद्ध का कारण क्या है। जब अर्जुन पूछते हैं कि एक द्रौपदी के वस्त्रहरण करने के लिए क्या ये युद्ध करना अनिवार्य है, इतने सारे सैनिकों का यहाँ पे आना, एक दूसरे से युद्ध करना, एक दूसरे का वध करना, एक द्रौपदी के वस्त्रहरण के लिए क्या ये युद्ध अनिवार्य है कृष्ण? तो तब कृष्ण ने कहते हैं कि तुम ये युद्ध का पर्पस समझ ही नहीं रहे हो अर्जुन, ये एक द्रौपदी के वस्त्र हरण के लिए नहीं हो रहा है। तुम ये सोचो कि जब हस्तिनापुर का युवराज इंद्रप्रस्थ की रानी के हस्तिनापुर के दरबार में वस्त्र हरण करने की कोशिश कर सकता है, और वो युवराज जब यहाँ का राजा बन जाएगा तो क्या होगा इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर की औरतों के साथ। और ये जो पल है अर्जुन, ये ऐतिहासिक पल है, तुम्हें इतिहास अब इस पल की वजह से याद रखेगा। अगर तुम शस्त्र नहीं उठाओगे और आगे जाके किसी द्रौपदी ने जाके अपने पति को कहा कि देखो मुझे एक दुर्योधन छेड़ रहा है, तो पति कहेगा मैं क्या कर सकता हूं, अर्जुन कुछ नहीं कर पाया था। और अगर तुमने शस्त्र उठा लिए तो आगे आने वाले हर दुर्योधन के मन में यह भय रहेगा कि आज नहीं तो कल अर्जुन अपने शस्त्र अवश्य उठाएगा। तो जो भी तुम निर्णय लोगे अर्जुन, ये याद रखना, इतिहास तुम्हें याद रखेगा। और जब अर्जुन को रियलाइज होता है कि ये युद्ध अब वो सिर्फ उसके परिवार के लिए नहीं है, सिर्फ द्रौपदी के प्रतिशोध के लिए नहीं है, हस्तिनापुर के लिए नहीं है, इंद्रप्रस्थ के लिए नहीं है, ये उस समय की सभी औरतों की सुरक्षा के लिए है। ये एक ऐसा पल है जो जिसे इतिहास याद रखेगा, और आने वाले हर इंसान को वो वो बिलीफ देगा कि मैं ये युद्ध कर सकता हूं, मैं दुर्योधन को हरा सकता हूं, मैं अपनी पत्नी की रक्षा कर सकता हूं। जब अर्जुन ने वो युद्ध किया तो युद्ध उन्होंने अपने लिए नहीं किया। भीम ने 100 भाइयों का वध किया था क्योंकि वो हस्तिनापुर का राजा बनना चाहता था, युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहता था, वो द्रौपदी का प्रतिशोध लेना चाहता था, वो दुशासन की छाती फाड़कर खून लहू पीना चाहता था, द्रौपदी के केश में लगाना चाहता था। वो सब जो किया वो एक बहुत ही छोटा पर्पस था कंपेयर टू द पर्पस अर्जुन हैड। तो ये जो उनका जो रीजन था ना, वो बहुत स्ट्रांग था, करेक्ट, उनका बहुत स्ट्रांग था। भीम का जो रीजन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट वो इंडिविजुअलिस्टिक था, वो बहुत छोटा था कंपेयर टू द रीजन दैट अर्जुन हैड, करेक्ट। इसलिए ना अर्जुन को वो महानता मिली, वो सक्सेस मिली, वो ग्लोरी मिली, वो फेम मिला, क्योंकि उन्हें पता था उस युद्ध में वो युद्ध क्यों कर रहे हैं। उनका रीजन वाज बिगर देन एनी अदर वॉरियर्स रीजन इन द वॉर। सो बेसिकली अर्जुन जो कर रहे थे वो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर रहे थे फॉर द जनरेशंस टू कम, कि मतलब मैंने आज ये किया है तो कल को बाकी जनरेशंस भी वो फॉलो कर सकती है, हाँ, इंस्पायर हो सकती है। अच्छा ऋषि जी, अभी हम गौतम जी को थोड़ा की पॉइंट्स में बता सकते हैं कि अभी आपने 4 स्टोरीज हमें बताई, तो थोड़ा सा इसको अब समराइज करके उनको बताएं कि क्या क्या मेन पॉइंट्स उनको ध्यान रखने चाहिए अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए। करेक्ट।
तो जैसे उनके प्रश्न में ही ना उनका एक्चुअली उत्तर है। उन्होंने क्या कहा कि मैं अपने टीम मेंबर्स को बताता हूँ क्या करना है, फिर मैं उनको ये बताता हूँ कि उनको क्या मिलेगा, अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, इंसेंटिव, बोनस, प्रमोशन, फॉरेन ट्रिप। ये जो है ना, ये सब उनको क्या कर रहे हैं ना, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, जैसे हमने पहले बात की थी। पॉजिटिव या नेगेटिव मोटिवेशन हो जाती है। जामवन जी कैसे मोटिवेशन होती है कि आप ये करो तो ये कार्य होगा, ये पर्पस होगा, आपको ये मिलेगा, तो वो मुझे मोटिवेट करेगा, परंतु कुछ समय के लिए करेगा। अगर आप मुझे रिवॉर्ड दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, और आपने मुझे एक टारगेट दिया अचीव करने के लिए, मैंने टारगेट अचीव किया, आपने मुझे इंसेंटिव दे दिया, मैं मोटिवेट हो गया, परंतु अगर मैंने वो टारगेट अचीव नहीं किया तो फिर मैं एक शेल में चला जाता हूँ। फिर मुझे वापस मोटिवेशन की जरूरत होती है, अरे चल इसको छोड़, अब इसको अचीव करिए, मिलेगा। तो रिफ्यूल और मोटिवेशन करने के इसके लिए आपको बार-बार, इसीलिए उनको बार-बार करना पड़ रहा है इसके लिए मोटिवेट। उनको बार-बार मोटिवेट करना पड़ रहा है। हाँ, अब ना इनको समराइज कर लेते हैं। व्हेन यू टेल अ पर्सन व्हाट टू डू, करेक्ट, दे गेट क्लैरिटी। अच्छा ये मुझे करना है, KRA सेट हो गया। KRA सेट हो गया। देन यू हैव टू टेल द पर्सन हाउ टू डू, प्रोसेस, सिस्टम, आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब जब एक व्यक्ति को पता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू ना, तो उनको थोड़ी मोटिवेशन आ जाती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, करेक्ट, क्योंकि आपके पास डायरेक्शन है कि आपको करना क्या है। करेक्ट, करेक्ट। बट व्हेन यू आर टेलिंग देम व्हाट टू डू, इट इज फॉर द माइंड, correct, it is for the mind to know what to do. When you're telling them how to do, possibly it's for the body, how to execute it, the process, correct. But what he's lacking over there is he's not telling them what Hanuman ji realized when he became a Panchmukhi Hanuman, or what Shri Krishna made Arjun realize. Why are they doing it? The what is for the mind, the how is for the body, why is for the soul. वो आपकी आत्मा के लिए है। इसके लिए जब हनुमान जी को रियलाइज हुआ मुझे ये करना है, और मुझे क्यों करना है, क्योंकि मेरे प्रभु का वध हो जाएगा, तो पंचमुखी हनुमान बन गए। बिगर द वाई, इजियर द हाउ। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, स्टार्ट विद द वाई, करेक्ट। और यहाँ पे जब अर्जुन को रियलाइज हुआ कि मैं क्यों कर रहा हूं, सिर्फ एक द्रौपदी के वस्त्रहरण के प्रतिशोध के लिए नहीं, या फिर राज सिंहासन के लिए नहीं, मैं कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर ले कर रहा हूं। अब उनका जो वाय था बहुत बड़ा था, उनका जो कारण था युद्ध के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा था, इसलिए वो लेजेंड बन गए लोग। इसके लिए आप अपने एम्प्लॉयज को प्लीज बताइए क्या करना है, कैसे करना है, परंतु अब ये भी बताइए क्यों करना है, क्योंकि एक व्यक्ति को उसके अंदर लर्निंग दिखनी चाहिए अर्निंग के अलावा। तो इसके लिए गौतम जी आप अपने एम्प्लॉयज को, अपने टीम मेंबर्स को ये जरूर बताइए क्या करना है, कैसे करना है, परंतु ये भी बताइए क्यों करना है। अब उन्हें प्लीज ये बताइए, क्योंकि उन्हें ये भी दिखना चाहिए ना, अर्निंग के अलावा इस कार्य में मेरे लिए और क्या है। लर्निंग है, अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, इंस्पिरेशन है, एक अपॉर्चुनिटी के मैं लेगेसी क्रिएट कर सकूं, एक अपॉर्चुनिटी के मैं लेगेसी क्रिएट कर सकूं। क्या होता है ना कि इस पे 4 लेवल्स ऑफ मोटिवेशन हो जाते हैं। पहला लेवल होता है कि मेरे को पैसा कितना मिलेगा, क्योंकि मेरा घर चलना चाहिए, तो वो तो उनको सैलरी दे रहे हैं, तो वो हो गया। दूसरा होता है कि वहां पे मुझे काम करने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कल्चर कैसे कंपनी का, मैनेजर कैसे, टू वे कम्युनिकेशन है, सेकेंड लेवल हो जाता है। थर्ड होता है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, और फोर्थ होता है लीव अ लेगेसी, जो अर्जुन और हनुमान जी को रियलाइज हो गई थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना, आप जो किसी भी सक्सेसफुल लोगों को देखो, अगर आपको पता है आप क्यों कर रहे हो ना, तो आपको ज्यादा चैलेंज नहीं है, आप रास्ते खुद ढूंढ लोगे। परंतु आपको पता ही नहीं आप क्यों कर रहे हो, तो आपको हर मोड़ पर चैलेंजेस दिखेंगे, और प्रॉब्लम मोटिवेशन आपका कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति को पता है वो क्यों कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड, अवार्ड, इंसेंटिव, मोटिवेशन ये सब की आवश्यकता नहीं, उसको भी है। परंतु अगर उसे वो इंसेंटिव नहीं मिलता है, अगर उसे वो रिवॉर्ड नहीं मिलता है, अगर उस साल उसको अवार्ड नहीं मिलता ना, तो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, वो शेल में नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तो बिगर उनको पिक्चर दिखती है और वो अपने आप को मोटिवेट करेंगे। इस चीज को इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। आई एम श्योर ऋषि, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में जानकर गौतम जी अपने एम्प्लॉयज़ को ज़रूर मोटिवेट कर पाएंगे, उनको वाई समझा पाएंगे, और अपने एम्प्लॉयज़ को और अच्छे से मोटिवेट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग भीम और अर्जुन के बारे में इतनी सारी और इंसाइट्स और स्टोरीज। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस। विद दिस वी कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ आवर शो, दैट इज द ट्रिविया टाइम। ट्रिविया में आज जैसे कि हम लोगों ने अर्जुन के बारे में और भीम के बारे में और हनुमान जी के बारे में बात की, तो ऋषि आज इनमें से किसका ट्रिविया शेयर करेंगे आप? हनुमान जी के बारे में बात करते हैं। अगर आपको याद होगा इस एपिसोड में मैंने आपको कहा था कि जब वो पाताल लोक जा रहे होते हैं अहिरावण के वहां पे, तो उनके पाताल लोक के द्वार पे किसी का झगड़ा हो जाता है, कोई मिलता है। बस इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। वैसे तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी जो है वो बाल ब्रह्मचारी है,
करेक्ट। हम्म, परंतु क्या आप जानते हैं, उनका एक पुत्र भी था, और ये उस पुत्र की कहानी है। अब यहाँ पे दो वर्जन आते हैं। एक आते हैं कि जब हनुमान जी भारत से जा रहे थे लंका सीता मैया को ढूंढने, तो एक पसीना, एक बूंद ना पसीने की गिर जाती है और एक मगर उसे कंज्यूम कर लेते हैं, क्रोकोडाइल कंज्यूम कर लेते हैं। दूसरा वर्जन ये कहते हैं कि जब वो आग लगा लेते हैं और वो आग बुझाने के लिए ना अपनी पूंछ को महासागर में ऐसे डालते हैं, तो उसमें से एक बूंद निकल जाती है और वो एक मगरमच्छ उसे कंज्यूम कर लेते हैं। अब ये दोनों में बट कॉमन है कि मगर वो स्वेट निकलता है और मगरमच्छ उसे कंज्यूम कर लेता है। अब उसमें से ना एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम होता है मगरध्वज। मगरध्वज जो इंसान जैसे भी था और मगरमच्छ के जैसे भी था, करेक्ट। अब वहां पे जो व्यक्ति के साथ उनकी मुठभेड़ होती है, झगड़े होते हैं, वो कोई और नहीं था, मगरध्वज ही था, अपना ही बेटा था। तो वहां पे एक्चुअली हनुमान जी को भी तब पता चलता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है, अभी हनुमान जी को कैसे पता। और वहां पे जब वो युद्ध कर रहे होते हैं तो हनुमान जी कहते हैं, अरे बालक हटो तुम यहाँ से, मुझे अंदर जाना है। वो कहते हैं, मैं हनुमान का पुत्र हूं, मैं इतनी आसानी से नहीं हार मानने वाला। अब हनुमान जी कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरा पुत्र कहां से आ गया। वो कह रहे, मैं हनुमान हूं, मेरा तो कोई पुत्र नहीं है। फिर वो उनको बताते हैं वो कहानी। वो कहते हैं कि चलो तुम मेरे पुत्र हो, परंतु वो प्रभु है मेरे, वो राम जी है मेरे, तो मुझे अंदर जाने दो। फिर उनके बीच में झगड़ा होता है, हनुमान जी उनको बंदी बना लेते हैं। अच्छा, और युद्ध जब समाप्त होता है ना, तो राम जी मगरध्वज को ही पाताल के राजा भी घोषित कर देते हैं, अहिरावण के जगह पर। तो ये बहुत कम लोगों को इनके बारे में पता होता है, तो ये मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग ट्रिविया होगा। आई एम श्योर इंटरेस्टिंग था। मगर के पुत्र निकल आए, हनुमान जी के पुत्र निकल आए, हमें पता ही नहीं था। हमें क्या, हनुमान जी को ही नहीं पता था। यस, करेक्ट। हाँ जी, ऑलराइट, थैंक यू। और आज स्पेशली हम ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं कि आज हमारे 10 एपिसोड खत्म हो गए, ये एंड ऑफ हमारा फर्स्ट सीजन है। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज, आपके प्रेम के लिए, आपके सुझाव के लिए, आपके पार्टिसिपेशन के लिए, हमें देखने के लिए, आपके प्रश्नों के लिए। हम उम्मीद रखते हैं कि ये कहानियाँ, इन कहानियों ने आपको किधर ना किधर मदद की होगी, जैसे हमें मदद करती है आज भी, कि ज़िंदगी के पहलू में हम उसे इस्तेमाल कर सके, जब हम संघर्ष करें तब हम उसे इस्तेमाल कर सके। अगर आपको इन कहानियों के बारे में कुछ भी अच्छा लगता है तो इनका जो श्रेय है वो हमारे पूर्वजों को जाता है। अगर आपको कुछ भी गलत लगा तो मेरे समझने में गलती हो सकती है, हमारे समझाने में गलती हो सकती है, परंतु किताबें बहुत ही पवित्र है, उनमें बहुत सारा ज्ञान है, तो प्लीज़ उन किताबों को भी पढ़िए। और अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मिच्छामि दुक्कडम। थैंक यू। थैंक यू।